जय श्री कृष्ण आप सभी को। श्रीमद् भगवत गीता द माइंड गुरु सीरीज प्रश्न 25 में मैं प्रीति चंडक आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज का प्रश्न हमसे पूछा है डोंबिवली से शोभा जी ने। देखते हैं शोभा जी क्या पूछना चाहती है। शोभा जी पूछती है, श्रीमद् भगवत गीता के अनुसार आत्मा नया शरीर धारण कर लेती है, फिर भी प्रियजनों को सालों के बाद भी उनका एहसास होता रहता है, इसका क्या कारण है? गीता जी इस पर अपने ज्ञान का कौन सा प्रकाश डालती है। पूछा हुआ प्रश्न बड़ा ही भावुक और गीता के प्रति मतलब गीता के ज्ञान के प्रति विश्वास प्रदर्शित करता है। श्रीमद् भगवत गीता के दूसरे अध्याय के 20वें व 22वें श्लोक में भगवान शरीर के मारे जाने पर भी शरीरी यानी आत्मा नहीं मारी जाती, तथा जैसे मनुष्य कपड़े बदलता है वैसे आत्मा अपना शरीर बदलती है। इसका मतलब शरीरी यानी आत्मा अविनाशी है, जो एक शाश्वत है, जो अचल है, जिसमें कोई भी परिवर्तन नहीं है। इसीलिए दूसरे अध्याय के 24वें श्लोक में भगवान कहते हैं, यह जो शरीरी है यानी आत्मा, इसे काटा नहीं जा सकता, गीला या सूखा नहीं किया जा सकता, मतलब इसमें कोई भी परिवर्तन नहीं लाया जा सकता। यह अचल है, यह स्थिर है, ये अपरिवर्तनीय है तथा यह अनादि है। मतलब यह जैसा है वैसा ही रहेगा, यह अचल है, स्थिर है। भगवान कहते हैं संसार परिवर्तनशील है, लेकिन आत्मा यह कभी भी बदलता नहीं है। यह परिवर्तन, इसमें कोई परिवर्तन होता नहीं है। यह संसार हर पल हर क्षण बदलता है, लेकिन देही यानी आत्मा, इसमें कोई बदलाव नहीं आता। इसीलिए इस श्लोक में नित्य पद का उल्लेख आता है। अब पूछे गए प्रश्न में कि जब आत्मा मृत्यु के बाद शरीर बदलती है, फिर उनके प्रियजनों को उनके होने का एहसास होता कैसे है, मतलब कैसे हो सकता है? तो गीता के अनुसार आत्मा भले ही शरीर बदलती है, लेकिन प्रियजनों का एहसास भावनात्मक और मन से होता है। मतलब रिश्ता जरूर शरीर का शरीर से था, लेकिन रिश्ता जो प्रेम है, जो भावनाएं है, वो मन आत्मा से जुड़ी हुई होती है और भौतिक रूप से वह प्रियजनों के साथ नहीं होते, लेकिन प्रियजनों का उनके प्रति गहरे प्रेम तथा उनकी याद मन के किसी कोने में जिंदा होती है और वह एहसास उन्हें होता रहता है। उनके प्रति उनका जो प्रेम है, उसका एहसास उन्हें बार बार होते रहता है। अब प्रियजन मतलब कौन? जो प्रिय है, जो मन के करीब है, जो दिल के करीब है, जिनका जुड़ाव आत्मा से हुआ है। और जो प्रश्न करता है, उन्होंने एक विशेष रिश्तों की यहाँ पर बात की थी कि उन्होंने यहाँ पर उनके माता और बंधु, उनके एहसास के बारे में पूछा था। यह रिश्ता जो है, मतलब ऐसे जो रिश्ते हैं जिन्हें हम प्रियजन कहते हैं, जिनका शरीर से मतलब शरीर के बदलाव के साथ उनके रिश्ते में बदलाव नहीं आता। मतलब शरीर जवान हो या बूढ़ा हो, जैसे लॉजिकली अगर हम देखते हैं तो माता का शरीर बूढ़ा हो, जवान हो, जैसा भी हो, अपने बच्चों के लिए वो हमेशा प्रेम पूर्वक रहता है, क्योंकि वो रिश्ता उस माता के शरीर से नहीं, उस माता के आत्मा से होता है। मतलब ऐसे जो प्रिय रिश्ते हैं, जिनका जो संबंध है वो शरीर से नहीं आत्मा से होता है, उनके लिए यह रिश्ता जो है वो आत्मा से जुड़ाव रखता है। भले ही वो भौतिक रूप से मतलब शरीर रूप से उन्हें अपने पास नहीं देखते, लेकिन उनका एहसास अपने इर्द गिर्द वो हमेशा महसूस करते रहते हैं, क्योंकि उनका जुड़ाव आत्मा से होता है। इसीलिए शरीर के चले जाने के बाद भी वह उन्हें आत्मा के रूप में याद रखते हैं। उनका भावनात्मक प्रेम भरा रिश्ता वैसा ही कायम रहता है। इसीलिए शरीर चला जाता है, लेकिन वो प्रेम की याद उनके मन में रह जाती है, जो कि आत्मा से संबंध रखती है। और गीता के अनुसार आत्मा तो अविनाशी है, अचल है, जिसमें कोई परिवर्तन ही नहीं है। अब यहाँ पर एक पौराणिक की कथा मुझे याद आती है। संत मीराबाई, जो कि बहुत ही श्रेष्ठ कृष्ण भक्त थी। अब अगर देखा जाए तो संत मीराबाई जब धरती पर शरीर रूप में थी, वो कलयुग था, और भगवान कृष्ण जिन्हें वो मूर्ति रूप में मतलब जिस रूप में वो भगवान की साधना करती थी, उनका जन्म शरीर रूप से धरती पर द्वापर युग में हुआ था। मतलब दोनों के धरती पर अवतरण का, दोनों के जन्म अवतरण का बहुत बड़ा अंतराल है, दोनों में बहुत बड़ा गैप है। मतलब वो द्वापर में थे और मीराबाई जो है वो कलयुग में जन्म ली थी, लेकिन फिर भी उन्हें कृष्ण के उस रूप का, जो द्वापर में गिरधर गोपाल के रूप में वो उन्हें पूछती थी, वो उनके उस रूप की भक्त थी। मतलब भगवान भले ही
सभी रूप में अवतरित है, लेकिन मीराबाई को भगवान के गिरधर गोपाल, जो कि द्वापर में शरीर रूप में धरती पर जन्म लिए थे, उस रूप से प्रेम था, उस रूप का वो ध्यान करती थी, उस रूप की वो भक्ति करती थी, और ऐसा कहा जाता है कि उनसे वो बात करती थी। और हमें सबको यह पता है कि मीराबाई के लिए भी गिरधर गोपाल उसी रूप में आते थे। मतलब यह प्रेम, यह एहसास था मीराबाई का, जिससे भगवान कृष्ण से उन्हें जोड़े रखता था। मतलब पुराणों में भी एहसास से वह जैसे वो तो भगवान थे, लेकिन यहाँ पर व्यक्ति की बात की गई है, तो यह पावर उस व्यक्ति को भी हम अपने पास देख सकते हैं। अगर रिश्ता और प्रेम सच्चा है, गहरा है, तो वो एहसास होते रहता है। जैसे संत मीराबाई को भगवान कृष्ण के उस रूप का एहसास था, उनकी भक्ति थी, उनके प्रेम में वो विलीन थी, और भक्ति भी इतनी श्रेष्ठ कि भगवान कृष्ण भी उस रूप में उन्हें मिलने के लिए आतुर हो गए थे, और भगवान उस रूप में उन्हें मिलते भी थे। मतलब यहाँ पे तो बात भक्ति की है, पूछे हुए प्रश्न में बात प्रेम की है। तो दोनों में एहसास का विषय मुख्य है कि यहाँ पर भी एहसास से जो शरीर नहीं है, और जिस रूप से वहां पर भगवान को भी याद किया जा सकता था, तो यहाँ पर प्रियजन अपनी प्रिय व्यक्ति के मृत होने के बाद उन्हें भावनात्मक या उनकी याद में या उनकी स्मृति में उनको अपने नजदीक होने का एहसास होता रहता है। तो जैसे हम भी बहुत बार देखते हैं कि किसी को राम जी की आराधना होती है, किसी को भगवान कृष्ण की होती है, भगवान के किसी भी रूप की आराधना होती है, फिर वो लड्डू गोपाल हो, या रास रचाते हुए भगवान कृष्ण राधा जी के साथ विराजमान हो, या कुरुक्षेत्र में गीता कहते हुए भगवान जी हो, या राम जी हो जो अयोध्या में हो, या वनवासी के रूप में हो। हम जिस रूप में चाहते हैं, हम उस रूप में भगवान को अपने पास देखते हैं, और भगवान भी हमें वो उनके होने का एहसास दिलाते हैं। भगवान के लिए भक्ति विषय मुख्य है। मतलब प्रेम से भक्त भगवान को जिस रूप में देखना चाहे, भगवान उस रूप में स्वयं को, उस भक्त को दिखाते हैं। मतलब बहुत बड़ी उपलब्धि है ये भगवान की भक्तों के लिए। तो जो यहाँ पर जो है, ये तो शरीर का संबंध है, जो कि शरीर से आत्मा का संबंध है। तो यहाँ पर भी जो प्रेम से याद करते हैं अपने प्रियजनों को, उनको भी उस आत्मा का, उस रिश्ते का एहसास कभी कभी होता रहता है। अब इससे हमें यह समझ आता है कि आत्मा का शरीर के साथ का रिश्ता, यह शरीर को आत्मा की याद दिलाता रहता है, लेकिन आत्मा को उस शरीर की कभी याद नहीं आती है। जैसे हम इसे थोड़ा और एक्सप्लेन करते हैं, जैसे प्रश्नकर्ता ने बोला है कि उनको उनके माता या बड़े बंधु की याद आती है, उनका एहसास होता रहता है। तो यह शरीर आत्मा को याद करता है, लेकिन आत्मा इस शरीर को कभी याद नहीं करती, क्योंकि आत्मा बंधन मुक्त है। एक बार शरीर छोड़ देने के बाद शरीर से जुड़े किसी भी बंधन से आत्मा का कोई लगाव नहीं होता। मतलब जो भी सारी स्मृतियां है, याद है, वो सारे शरीर रूप में है। शरीर आत्मा को याद कर कर उसका एहसास लेता है, लेकिन आत्मा को किसी शरीर का, किसी रिश्ते का, किसी जन्म का कोई एहसास नहीं होता, क्योंकि आत्मा अविनाशी है, अमर है, बंधन मुक्त है। इसीलिए शरीर का संबंध आत्मा को अपने साथ होने का एहसास रखता है, आत्मा को शरीर का एहसास नहीं होता। आत्मा का नया शरीर धारण करना यह एक शाश्वत सत्य है, लेकिन प्रियजनों को उनको याद करना, उनका एहसास होना भावनात्मक और स्मृति आधारित अनुभव है। अब यहाँ पर आत्मा के कर्मों का प्रभाव होता है, जो कि शरीर रूपी लोगों को प्रभावित करता रहता है, लेकिन शारीरिक रूप से यानी भौतिक रूप से शरीर रूपी प्रियजनों को आत्मा, मतलब शरीर रूप से आत्मा कभी नहीं मिल सकती। मतलब मृत्यु एक अटल सत्य है। व्यक्ति के चले जाने के बाद उनके जो शरीर के प्रियजन है, उन्हें वो आत्मा के रूप में याद आते रहते हैं, लेकिन वो फिर से उसी शरीर में उनसे मिलना, यह संभव नहीं है, और यह कभी नहीं होता है। तो जो पूछा गया प्रश्न है, उसमें उनका एहसास होना, यह निष्कर्ष यह निकालता है कि उस आत्मा से जो रिश्ता जुड़ा हुआ है, उस आत्मा के कर्मों के जो प्रभाव है, वो शरीर रूपी प्रियजनों को प्रभावित करता है, और इसी की वजह से उनको यह एहसास होता है, जबकि आत्मा को इस शरीर का कोई संबंध नहीं होता। इनको एहसास होना, यह इनकी भावनाएं हैं, उस आत्मा के प्रति का इनका प्रेम है, जो इस शरीर रूपी रिश्ते की वजह से अभी तक उन्हें शरीर रूप में होने की वजह से वह एहसास है, वह याद है, और यही गीता का ज्ञान भी है। तो शोभा जी, आपको आपके सवाल का जवाब मिल गया होगा, ऐसे मैं आशा करती हूँ। धन्यवाद।